आरोग्य सेतु ऐप को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि सीआईसी ने एनआईसी से जवाब मांगा है। सीआईसी ने पूछा है कि जब आरोग्य सेतु ऐप की वेबसाइट पर उसका नाम है तो फिर उनके पास ऐप के डेवलपमेंट डिटेल्स क्यों नहीं हैं। आयोग ने इस संबंध में एनआईसी समेत सीपीआईओज, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को कारण बताओ नोटिस भेजा है। सीआईसी ने नोटिस में पूछा है कि ऐप के संबंध में आरटीआई का साफ साफ जवाब क्यों नहीं दिया गया। दरअसल एक आरटीआई में पूछा गया कि आरोग्य सेतु ऐप को किसने बनाया है, जिसका सही जवाब दिया ही नहीं गया। हरियाणा के वल्लभगढ़ में हुए निकिता तोमर हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। हत्या का मुख्य आरोपी तौसिफ और उसके दोस्त रेहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद तौसिफ ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस से पूछताछ में उसने कहा कि मैंने ही उसे मारा क्योंकि वो किसी और से शादी करने जा रही थी। तौसीफ ने कहा कि निकिता के परिवार वालों ने 2018 में दर्ज केस उसके खिलाफ करवा दिया था। मेरा करियर बर्बाद हो गया। मैंने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की क्योंकि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और इसलिए मैंने बदला लिया। उत्तर प्रदेश के बाहुबली माफिया अतीक अहमद को कोर्ट की तरफ से लगातार झटके मिल रहे हैं। करेली थाना में दर्ज मुकदमे पर वीडियो कॉन्फ्रेंस में सुनवाई की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया और कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया, जिसके बाद अतीक अहमद को 13 नवंबर को प्रयागराज स्पेशल कोर्ट में हाजिरी देनी होगी। आपको बता दें कि 2016 में अतीक के खिलाफ करेली थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें उस पर जानलेवा हमला करने और धमकी देने के आरोप लगे थे। अतीक इसी मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाना चाहता था। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आतंकवादी इसमें ढेर हो गए। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया था। करीब 4 घंटे की मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल के जवानों को कामयाबी मिली और दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। हालांकि अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि दोनों आतंकी किस संगठन से ताल्लुक रखते थे। इससे पहले भी सुरक्षा बलों के हाथों एक आतंकी मारा गया था और एक आतंकवादी ने सरेंडर कर दिया। दिल्ली पर कोरोना ही नहीं बल्कि प्रदूषण की भी मार पड़ रही है। राजधानी में सर्दियों ने अभी दस्तक भी ठीक से नहीं दी है, लेकिन राजधानी में प्रदूषण की समस्या गहराने लगी है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलने से प्रदूषण और बढ़ रहा है। सुबह शहर के कई इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के स्तर को पार कर गया, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक की श्रेणी में आता है। हवा की स्पीड कम होने से भी दिल्ली में धुआं लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आबो हवा लगातार खराब हो रही है। हवा में स्मॉग की चादर साफ साफ देखी जा सकती है, जिसमें अभी से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत की बहनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने सितंबर महीने में सुशांत की बहनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। आरोप था कि बहनों ने सुशांत को बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां दी, जिसकी वजह से उन्हें पैनिक अटैक आया। अब सुशांत की बहनों को इस बात का डर है कि CBI उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। प्रियंका और मीतू ने इस बाबत बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है कि उनकी सुनवाई जल्द से जल्द हो। दोनों चाहती हैं कि इससे पहले कि FIR के तहत उनके खिलाफ कोई एक्शन हो, उनकी सुनवाई कोर्ट में हो जाए। कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए BMC अब तक 82 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। इस बात का खुलासा एक RTI के जरिए हुआ है। आपको बता दें कि 9 सितंबर को कंगना के पाली हिल स्थित ऑफिस पर BMC का बुलडोजर चला था और इसके बाद से ही ये केस चल रहा है। RTI में हुए इस खुलासे के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि जनता का पैसा केस में खर्च कर रही है महाराष्ट्र सरकार। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के घर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कल छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक करिश्मा के घर से ड्रग्स की कंजप्शन क्वांटिटी बरामद की गई है। इसके बाद उन्हें फिर से पूछताछ के लिए NCB ने समन भेजा है। NCB इससे पहले भी करिश्मा से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। एक बार दीपिका पादुकोण के सामने बैठाकर करिश्मा से पूछताछ हुई। जानकारी के मुताबिक करिश्मा अपने घर पर नहीं मिली। इसके बाद NCB ने घर पर समन चस्पा कर दिया है। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर बड़े पर्दे पर पहली बार नागिन का रोल निभाने जा रही हैं। श्रद्धा कपूर की नई फिल्म का नाम नागिन रखा गया है। फिल्म का निर्देशन विशाल फुडिया करेंगे। ये फिल्म 3 पार्ट्स में बनाई जाएगी। बता दें कि टीवी पर जहां मौनी रॉय समेत कई एक्ट्रेस नागिन बन चुकी हैं, तो बड़े पर्दे पर इससे पहले रीना रॉय और श्रीदेवी भी इच्छाधारी नागिन का किरदार निभा चुकी हैं।
अभिषेक बच्चन ने उन खबरों पर अपना रिएक्शन दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि उनके पिता अमिताभ बच्चन खराब स्वास्थ्य के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। कई दिनों से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि बिग बी शनिवार से अस्पताल में भर्ती रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई इंजरी हो गई है। इस खबर को खारिज करते हुए अभिषेक ने चुटकी लेते हुए कहा कि मैं इस बारे में अमिताभ बच्चन जी से पूछ रहा हूं क्योंकि मेरे पिता मेरे सामने बैठे हैं, शायद अस्पताल में उनका कोई डुप्लीकेट होगा। टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ऑफिशियल शेड्यूल जारी हो गया है। इस शेड्यूल में 3 वनडेज, 3 T20 और 4 टेस्ट खेले जाएंगे। पहला टेस्ट एडिलेड में है, डे नाइट होगा और यह 17 से 21 दिसंबर तक होगा। पहले 2 वनडे मैच सिडनी में 27 और 29 नवंबर को खेले जाएंगे, जबकि फाइनल मैच 2 दिसंबर को ओवल में होगा। पहला T20 मैच 4 दिसंबर को कैनबरा में होगा। बचे हुए 2 T20 सिडनी में खेले जाएंगे। कल के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 88 रनों से हरा दिया। यह आईपीएल में दिल्ली के खिलाफ हैदराबाद की सबसे बड़ी जीत थी। इससे पहले हैदराबाद ने दिल्ली को अबू धाबी में इस सीजन के 11वें मैच में 15 रन से हराया था। इस जीत के साथ ही हैदराबाद की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 88 रनों से मिली हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि उनकी टीम ने पावर प्ले में ही मैच गंवा दिया था। हालांकि उन्होंने विश्वास जताया कि अगले 2 मैचों में जीत दर्ज कर उनकी टीम प्लेऑफ में प्रवेश कर लेगी। अय्यर ने कहा कि ये बड़ी हार है, लेकिन ये समय हार के गम का नहीं है। हम पिछले 3 मैचों से उस जीत का इंतजार कर रहे थे। कल के मैच में हैदराबाद के रिद्धिमान साहा मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 45 गेंदों पर 87 रन बनाए, 12 चौके और 2 छक्के इसमें शामिल हैं। साहा को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली टेस्ट टीम में भी जगह दी गई है। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने साहा की तारीफ की है। वीरू ने ट्वीट करके कहा, सारा ने बेहतरीन हिटिंग की, उनकी पारी शानदार है। पाकिस्तान टीम के पूर्व चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक ने पीसीबी पर निशाना साधा है। इंजी ने आरोप लगाया कि टेस्ट टीम के कप्तान बदले जाने की अटकलों को बढ़ावा देना गलत है। इससे टीम के दरार पैदा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पीसीबी न्यूजीलैंड दौरे के लिए वर्तमान टेस्ट कप्तान अजहर अली को हटाकर उनकी जगह पर बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाने जा रही है।